माजूल बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को जंगी जराइम पर सजाए मौत, फ़ोन करके मुजाहिरीन के कत्ल का हुक्म देने का जुर्म साबित। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा, शेख हसीना वाजिद ने तलबा तहरीक को दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दामात किए। शेख हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। दीगर 3 मुकदमात में उम्र कैद की सजा। फैसले के मुताबिक जुलाई से अगस्त 2024 के दौरान हसीना वाजिद के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ रियासती ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन पर ड्रोन हमलों, डायरेक्ट गोली मारने के अहकाम जारी किए। सहाफ़ियों और सियासतदानों को मुल्क बदर किया। फैसले के मुताबिक लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। मुल्ज़िमा ने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन-आमेज़ इक़दाम किए। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 453 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई 2024 की एहतजाजी तहरीक में 1400 अफराद जाँ बहक हुए थे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत। अदालत ने ताउन पर साबिक IG अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत 5 साल कैद में तब्दील कर दी। शेख हसीना वाजिद का खुद पर लगे इल्ज़ामात से इनकार। सज़ा पर रद्द-ए-अमल में कहा, सब कुछ याद रखेंगे, वक्त आने पर सबका हिसाब होगा। बांग्लादेशी अवाम के लिए काम जारी रखूंगी। शेख हसीना वाजिद के साहबजादे सजीब वाजिद ने रद्द-ए-अमल में कहा, हम जानते थे कि फ़ैसला क्या होगा। मेरी वालिदा भारत में महफूज हैं। बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान कैदियों के तबादले का कानून मौजूद है। भारत मुआहिदे के तहत हसीना वाजिद को वापस भेजने का पाबंद है। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा की हवालगी भी मांग ली। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, बतौर पड़ोसी बांग्लादेशी अवाम के अमन, जमहूरियत, शमूलियत और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। जमात इस्लामी बांग्लादेश के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, फैसले से मुतासरा ख़ानदानों के दिलों को कुछ तस्कीन हुई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की अदालती कार्रवाई शफाफ, गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हुई। ढाका में सूरत हाल शदीद कशीदा। पुलिस हुकाम का हंगामे में मुलव्विस किसी भी शख्स को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से KP में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह चंद ही सालों में इस खित्ते में एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रूट और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का ऐलान। कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे रूट से मईशत को 4 चांद लगेंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों तक बढ़ाएंगे। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और KP हुकूमतों तक बढ़ाएंगे। थरकोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए विफाक फंड्स फराहम करेगा। वज़ीर आज़म का कराची कैंट स्टेशन का तफसीली दौरा, जदीद सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत विफाक के साथ ताउन के लिए हर वक्त तैयार है। सक्कर हैदराबाद मोटरवे जल्द बन जाए तो हमारे लिए बड़ा सहारा होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, गुज़िश्ता 8 माह के दौरान रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गईं। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 36 और मुखालिफत में 2 वोट पड़े। नून लीग के 9 अरकान ने भी फैसल मुमताज़ राठौर को वोट दिया। 44 रुकनी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 38 अरकान ने वोट कास्ट किए। नए कायदे ऐवान का इंतखाब ओपन राय शुमारी के जरिए किया गया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। 28वीं तरमीम बिल्कुल आएगी और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। NFC अवार्ड के हवाले से एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉपुलेशन, ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। 28वीं तरमीम ज़रूर आएगी। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ। बैरिस्टर अकील ने कहा, जिन जजेस की जहां महारत है वहां तैनात किए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, 28वीं तरमीम जल्द लाई जा सकती है।
जिन जजेस ने इस्तीफे दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है और जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे। मुस्ताफ़ी जजेस की मराद बारे फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। हुकूमत को इस किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं का जुम्मे को 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान। वकला बरादरी के साथ इज़हार एकजहती के लिए इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। सियासत में इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। हुकूमत अपने मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने में मसरूफ़ है। बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के वादे पर 27वीं तरमीम की हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। MQM के रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को खबरदार कर दिया। मज़ीद कहा, पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस बिल को 28वीं तरमीम में लाजमी देखेंगे। MQM के आइनी तरमीमी बिल पर पंजाब असम्बली ने मोहर लगाई। पंजाब की वज़ीर आला, स्पीकर और असम्बली के मशकूर हैं। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। सिंध की तकसीम नामुमकिन। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। मुल्क में हर सूबे की अहमियत बराबर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, MQM अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी, उन्होंने हमेशा झूठ की सियासत की। 27वीं आइनी तरमीम की बहस का आगाज़ बिलावल भुट्टो के ट्वीट से हुआ। आइनी तरमीम के एजेंडे में बल्दियाती हुकूमत का जिक्र नहीं था। MQM को पता था बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे तो शिकस्त होगी, इसलिए बायकॉट किया। मछली पानी के बगैर और MQM इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। कराची में तेज़ रफ्तार कार की स्कूटी को टक्कर, सिमरान नामी खातून टीचर जाँ बहक, कज़न शदीद ज़ख्मी। दुबागोट के नज़दीक दोनों खवातीन टक्कर लगने से पुल से नीचे जा गिरी। शदीद ज़ख्मी राबिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज। दोनों खवातीन बहादुराबाद के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थीं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार जब्त कर ली। सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा ज़ख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रवा बरस कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 750 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। विरासत का हक खुदाई हुक्म है। औरतों को विरासत से महरूम करना आइन और इस्लाम की वाज़ेह तालीमात के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने विरासत से मुतल्लिक केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, रियासत खवातीन को बिला ताखीर, खौफ या तवील अदालती कार्रवाई विरासती हकूक दिलाए। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस इरफान साथ ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया, जो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने इस्तीफे से कबल तहरीर किया था। अदालत ने बुरसा को इनके हक़ विरासत से ताख़ीर से महरूम रखने पर आबिद हुसैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है, जो 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। अदालत के मुताबिक ये रकम बुरसा में तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादम करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतल्लिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। फैसले के मुताबिक खवातीन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं करवा सकता, क्योंकि वो सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान अदलिया या इंतजामिया में से इलेक्शन अमला तैनात करेगा। विफाकी आईनी अदालत ने पहला रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, कानून ये है, निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। निजी इदारा वाजिबात अदा नहीं करता तो मजदूर मुतल्लिका महकमे में अपील कर सकता है। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर विफाकी आईनी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पहले रोज़ विफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमारत में मुकदमात की समात। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह महसूद के फितनल खवारिज से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। बताया, फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाता है। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी का एतराफ़। कहा, बख्तरबंद गाड़ी और ततोर में पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। खारजी कमांडर हमारे साथ बदअखलाकी करते थे। खारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं। पाकिस्तानी फ़ौज तो हकीकी मुसलमान हैं। नौजवानों से अपील है, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज का साथ दें। पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियान ज़ेडोंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की कॉन्फ्रेंस आज मॉस्को में होगी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मॉस्को एयरपोर्ट पर रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा मिखाइल गुलूज़ोन ने इसहाक डार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास में रूस, चीन, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के सरबराहान हुकूमत शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। सरकारी हज स्कीम 2026 के वाजिबात जमा कराने के 2 रोज़ बाकी। आज़मीन हज की सहूलत के पेश नज़र वाजिबात की दूसरी किस्त की अदायगी के लिए आखिरी मोहलत। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है, हज दरख्वास्त गुजार 19 नवंबर तक लाजिम वाजिबात जमा कराएं। दूसरी किस्त जमा न कराने पर हज दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। अक्टूबर में भी गैर मुल्की अदायगियों में तवाज़ुन बरकरार ना रह सका। करंट अकाउंट खसारा 11 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। 1 साल पहले करंट अकाउंट 29 करोड़ 60 लाख डॉलर सरप्लस था। अक्टूबर में बरामदात में 3.5% कमी आई। इंपोर्ट बिल 13% बढ़कर 6 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। प्राइमरी इनकम का खसारा 90 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। प्राइमरी इनकम 13% बढ़कर 3.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। रवा माली साल के 4 माह में करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जो 1 साल पहले सिर्फ 20 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक ने गैर मुल्की अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। और दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की धूम। पाकिस्तानी और अमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज़ ने शुरका के दिल जीत लिए।